यह है दिल्ली का एक ऐसा केस जो आज तक दुनिया के लिए एक राज बना हुआ है। चंदवत फैमिली जो दिल्ली के शांत नगर में रहते थे, बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगते थे। घर में 11 लोग थे जो मिलकर एक किराने की दुकान और प्लाईवुड का बिजनेस चलाते थे। उनकी कॉलोनी में काफी अच्छी रेप्यूटेशन थी, सबसे पोलाइट, हमेशा मिलनसार और लड़ाई झगड़ों से बिल्कुल दूर। फिर आई 1 जुलाई 2018 की वो सुबह। करीब 7:15 बजे फैमिली के एक पड़ोसी गुरचरण सिंह ने नोटिस किया कि उनकी दुकान आज बंद थी, जबकि वो हमेशा 5 से 5:30 बजे तक खुल जाती थी। और उस दिन घर का छोटा बेटा ललित चंद्रवत भी मॉर्निंग वॉक पे नहीं आया था। जब वो उनके घर पहुंचे तो दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कदम रखते ही उनके होश उड़ गए। घर के 10 सदस्य लॉबी की छत पर लगे जाल से फांसी लगाकर लटके हुए थे और 80 साल की नारायणी देवी जी दूसरे कमरे में मरी हुई मिली। सबकी आंखों में पट्टी बंदी थी, मुंह में टेप लगा था और कान में रुई थी। हाथ और पैर भी टाइटली बंधे हुए थे। सिर्फ एक ही सर्वाइवर बचा था, उनका पेट डॉग टॉमी, जो ऊपर चेन से बंधा हुआ था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो वहां से 11 पर्सनल डायरीज मिली, जिनमें 11 सालों का हिस्ट्री लिखा था। उन डायरीज में बद्ध तपस्या नाम के एक रिचुअल की डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस थी, कैसे हाथ पैर बांधने हैं, कैसे फेस को कवर करना है और कैसे मुंह पर टेप लगानी है। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उन डायरीज को पढ़कर ये साफ पता चलता था कि फैमिली में कोई भी मरना नहीं चाहता था। उन्हें ये लगता था कि ये सिर्फ एक रिचुअल है और रिचुअल के एंड में एक सुपर नेचुरल फोर्स आकर उन सब की जान बचा लेगी। इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ कि 2007 में ही ललित के पिता भोपाल सिंह की डेथ हुई थी। ललित ने अपनी फैमिली को कन्विंस कर दिया था कि उसके अंदर उसके पिता की आत्मा आती है। वो जो कहता, फैमिली उसे भोपाल सिंह का संदेश मानकर फॉलो करती। 11 सालों तक पूरा परिवार बिना किसी सवाल के सिर्फ ललित के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता रहा। साइकोलॉजिस्ट इसे शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर कहते हैं, एक ऐसी हालत जहां पूरा ग्रुप बिना सोचे समझे सिर्फ एक ही इंसान के दिखाए हुए रास्ते पर चल पड़ता है। दिल्ली का ये केस सिर्फ एक मर्डर या सुसाइड नहीं था, बल्कि अंधविश्वास और मेंटल मैनिपुलेशन का एक ऐसा डार्क एग्जाम्पल था जिसने 11 लोगों की जिंदगी को पल भर में खत्म कर दिया।